हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल गणित के अंतर्गत प्रतिशत पे आधारित प्रश्नों को। और प्रतिशत पे आधारित प्रश्नों में अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर वो एक संख्या पता नहीं है। तो क्या मान लेते हैं कि माना हुआ संख्या क्या है, तो माना हुआ संख्या x है। और x का कितना लेना, तो का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा। कितना लेना, तो 1/5 लेना, तो ये ले लिया हमने 1/5। और यदि कितना हो अर्थात बराबर में कितना हो, तो बराबर में हो 81। तो उस संख्या का 68% क्या होगा। तो सबसे पहले वो संख्या निकाल लेते हैं। तो वो संख्या हमने क्या मानी, x मानी। तो x बराबर कितना होगा, यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 81। ये नीचे से 5 कहाँ चला जाएगा, तो नीचे से 5 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला 1 कहाँ आ जाएगा, तो इसके बटे में आ जाएगा। तो x बराबर कितना निकाल लिया हमने, तो x बराबर यहाँ से हमने निकाल लिया 81 × 5। और 1 का इसमें हम भाग देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो संख्या क्या आ गई, तो वह संख्या हमारी 81 × 5 आ गई। इसको हम पूरा हल नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या कहा, तो उस संख्या अर्थात x का मान कितना है, तो x का मान है 81 × 5। इस संख्या का, तो इसका मतलब का मतलब क्या होगा, गुणा। कितना निकालना, 68%। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 68 और प्रतिशत का मतलब होगा बटे में 100। क्या होगा अर्थात इसका मान हमसे पूछा उसने, तो इसका मान हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम काट सकते हैं क्या किसी संख्या को, तो 5 से इसको ज़रूर काट सकते हैं, लेकिन 5 से काटेंगे तो फिर हमें उस संख्या का जो भी नीचे प्राप्त होगी उस संख्या का इसमें भाग देना पड़ेगा, तो कठिन हो जाएगा। तो पहले इसको हम गुणा कर लेते हैं। 5 एकम कितना होगा, तो 5 एकम यहाँ से हो जाएगा 5। और फिर 8 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो 405 का 68 में गुणा करते हैं हम, 405 का 68 में गुणा करते हैं। 8 पंजे 40 और 8 का 0 में तो 0 और 4 हासिल का था। 8 चौक 32 इंटू 6 पंजे 30 और 6 चौक कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 0 4 3 और 2 5 और 4 और 3 7 और बटे और यहाँ पर कितना है 2 और बटे में कितना है, तो बटे में है हमारा 100। कितने अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना है, तो 1 और 2 अंकों के बाद, अर्थात यहाँ पर क्या लग जाएगी, तो यहाँ पर हमारी दशमलव लग जाएगी। इस जगह हम क्या लगा देते हैं, दशमलव। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा 275.40। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या आएगा, तो वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। दशमलव के बाद हमेशा क्या लेते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है कि व्यंजक x की पावर 3 y की पावर 2 में, अर्थात उसने हमसे ये कहा है कि x की पावर 3 और y की पावर 2, इसके अंदर हमें क्या करना है। इसमें x तथा y के मानों में क्रमशः 25 तथा 20% की कमी होती है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना पहले x जो है वो कितना था, तो x जो है वो 100% था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 100 में से 100 था x। और फिर हम मान लेते हैं कि y जो है वो कितना था, तो y भी अपने आप में कितना होगा, तो y भी अपने आप में 100% होगा। अर्थात y भी 100 में से कितना रहा होगा, तो 100 में से 100 रहा है। तो अब उसने कहा है कि x तथा y के मान में क्रमशः 25 तथा 20% की कमी होगी। तो कमी करते हैं हम। देखो पहले जो 100 था, उस 100 में अगर 25 की कमी हो रही तो अभी कितना बचेगा, वो 75 बचेगा। और पहले y, अगर ये x का निकाला हमने, ठीक है। अब y का निकालते हैं। तो y पहले 100 था और इस 100 में y में कितने की कमी होगी, 20 की कमी होगी, तो अभी कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x कितना था, तो x पहले 100 था और कितने में से था, तो 100 में से 100 था। और इसकी पावर कितनी है, 3 है। इंटू y भी कितना था पहले, तो y भी पहले 100 था और 100 में से कितना था, तो 100 में से 100 था। ये अपने आप में कब का है, तो ये अपने आप में पहले का है। अब बाद में क्या हो रहा है, तो बाद में जो 100 था, इस 100 में से कितना कम हुआ है, तो 100 में से 25% कम हुआ है। तो बचा कितना है, तो बचा यहाँ पर 75 है। और इसकी पावर कितनी है, तो इसकी पावर है 3 इंटू
फिर से y पहले कितना था, तो y हमने पहले 100 माना था, और 100 में से अभी कितना कम हुआ है, तो 20 कम हुआ है, तो बचेगा कितना, तो बचेगा यहाँ पर 80। और इसकी पावर प्रश्नानु में कितनी दी है, तो प्रश्नानुसार इसकी पावर 2 दी है। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 तिया 75, और ये आ जाएगा 25 चौक 100, ये आ जाएगा 20 चौक 80, और ये आ जाएगा 20 पंजे 100। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 3/4, और इसकी जो पावर है वो दी है 3 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4/5, और इसकी पावर कितनी दी है 2। ये कब का है, तो ये कमी होने पर, कब की है, तो कमी होने पर। तो कमी होने पर कितना रह गया ये, तो इसको हम 3 को अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आएगा, तो 3 को अगर हम 3 बार लिखेंगे तो 3 गुणित 3 गुणित 3, और बटे में कितना है, तो बटे में 4 भी 3 बार है, तो 4 गुणित 4 गुणित 4, फिर गुणित 4 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणित 4, और 5 भी कितनी बार है, तो 5 भी यहाँ पर 2 बार है, 5 गुणित 5। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो 4 से इस 4 को काट सकते हैं, 4 से इस 4 को काट सकते हैं, तो 3 तिया 9 9 तिया कितना बचेगा, 27। कितने में से, तो ये बचेगा हमारा 25, 50 का 25, और 25 का 4 में गुणा करेंगे तो 100 में से। तो अभी ये रह गई, ठीक है ना, अभी ये क्या है, तो ये रह गई। पहले कितनी थी, तो पहले 100 में से 100 थी, पहले कितनी थी, तो पहले 100 में से 100 थी, और अभी कितनी है, तो अभी 100 में से 27 रह गई। तो कमी कितनी हुई, यहाँ पर पूछा क्या है यहाँ से, तो कमी पूछी ना कि कितने % की कमी होगी, तो कमी कितनी हुई, तो अगर पहले 100 में से 100 ये थी, और इस 100 में से अभी रह गई कितनी, तो इस 100 में से अभी रह गई ये 27। तो कमी कितने की होगी, तो अगर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हम, 100 और 100 का एलसीएम क्या होगा, 100 हो जाएगा। और 100 का अगर 100 में भाग देते तो एक बार जाएगा, और एक का गुणा अगर हम 100 में करते तो कितना आ जाएगा, 100, और 100 का 100 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और एक का गुणा 27 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। तो 100 में से अगर हम 27 को अगर घटाते हैं तो कितना बचेगा, 100 में से 27 को घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 63, और बटे में कितना है, तो 100। तो पहले अपने आप में कितना थी, तो पहले अपने आप में 100% थी ये, और अभी कितनी रह गई, तो ये अभी 63 रह गई, अर्थात कितना % रह गई, 63% रह गई। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 63%। तो हमने ऐसा क्यों किया, तो क्योंकि हमें पता है ना कि कोई भी संख्या अगर 100% है, तो अगर 100% में वो जितना कम हो रही तो उतना % ही आएगा। जैसे हम निकाल सकते हैं कि 100 का 63 कितना % होता है, तो 100 का 63% ही होगा। 100 से 100 को काट देंगे कितना आ जाएगा, 63% आ जाएगा। ठीक है, तो 63% के यहाँ पर क्या हो रही है, तो कमी हो रही है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 को। तो क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर को दुगना करे तो प्राप्त भिन्न कितना होता है, तो 5/9। तो मूल भिन्न क्या थी, हमसे पूछा है कि मूल भिन्न क्या है, अर्थात क्या है। तो हम पहले सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि माना मूल भिन्न जो है, वो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न जो है वो x/y है। भिन्न का मतलब होता है बटाबटी, एक अंश होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, तो एक हर होना चाहिए। अब यहाँ x और y मानने से कुछ भी नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, x और y को ऐसी वैल्यू मानना है कि जिसमें हमें वृद्धि या कमी आसानी से कर सकते हैं। तो 100 में हम वृद्धि या कमी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो हम 100 मान लेते हैं। अंश को क्या मान लेते हैं, तो माना अंश जो है वो क्या है, तो माना अंश जो है वो 100 है, और हर क्या है, तो हर भी हम मान लेते हैं कि 100 है। अंश जो वो x के रूप में चलेगा और हर जो है वो y के रूप में चलेगा। अब उसने जो प्रश्न में कहा है, तो वो कहा है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दे। तो पहले जो अंश 100 था उसमें हमें 25 की वृद्धि करना है। तो 100 का 25% कितना होता है, 100 का 25% 25 ही होता है। तो 25 की अगर हम वृद्धि कर दे, ठीक है, और फिर उसने कहा है कि हर में क्या करना है, तो हर को हमें दुगना करना है। तो पहले हर 100 था और 100 को क्या करना, हमें दुगना अर्थात 2 से गुणा कर दे। अंश को हम किस रूप में मान रहे हैं, तो अंश को हम x के रूप में मान रहे हैं, और हर को किस रूप में मान रहे हैं, तो हर को हम y के रूप में मान रहे हैं। तो प्राप्त भिन्न अर्थात बराबर में हमें कितना प्राप्त होगा, तो बराबर में हमें 5/9 प्राप्त होगा। 100 में अगर हम 25 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 100 में अगर हम 25 को जोड़ते हैं तो 125 आ जाएगा। और
100 में अगर 2 का गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है x और यहाँ पर क्या है, तो y। बराबर में कितना है, तो बराबर में है 5/9। आगे भी इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो कितना प्राप्त हुआ यहाँ से, तो हमें प्राप्त हुआ यहाँ से 125 x और बटे में है हमारा 200 y और बराबर में कितना है, तो बराबर में है 5/9। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को यहीं रहने देते हम x और y को, क्योंकि इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 5/9 और ये 200 नीचे से कहाँ चला जाएगा, तो ये चला जाएगा ऊपर की तरफ और ऊपर से 125 कहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसके बटे में। इसको हम काट सकते हैं यहाँ से, तो किससे काट सकते हैं इसको हम 25 से काट सकते हैं। तो 25 8 200, 25 पंजे 125 और 5 से इस 5 को हम काट सकते हैं। तो x/y का मान कितना मिलेगा, तो x/y का मान मिलेगा 8 और बटे में कितना है 5। तो अंश कितना आ गया, तो अंश 8 आ गया। हर कितना है, तो 5 आ गया। और अंश बटा हर को ही हम क्या कहते हैं, तो अंश बटा हर को ही हम भिन्न कहते हैं। तो मूल भिन्न क्या थी, तो मूल भिन्न जो है वो 8/5 थी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 को। तो क्वेश्चन नंबर 36 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 35 की तरह, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। उसने क्या कहा है, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न जो है वो 4/5 है। तो मूल भिन्न क्या थे, फिर से हम मान लेते हैं कि माना जो मूल भिन्न थी वो क्या है, तो वो है हमारी x/y। तो x किस रूप में होगा हमारा, तो x हमारा 100 होगा और y भी कितना होगा, तो y भी अपना 100% होगा। कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है, तो वो होती है 100%। तो यहाँ उसने कहा कि भिन्न के अंश में 220 की वृद्धि करेंगे। तो अंश अगर 100 था पहले, तो इस 100 में अगर हम 220 की वृद्धि करते हैं और हर में क्या करना है, हर में 150% की वृद्धि करना। तो हर पहले 100 था और इस 100 में कितने की वृद्धि करना है, 150 की वृद्धि करना है। अंश किस रूप में है हमारा, तो अंश x के रूप में और हर किस रूप में, तो हर हमारा y के रूप में। तो क्या होगा, तो उसने कहा कि परिणामी जो भिन्न है वो 4/5 प्राप्त हो गया था। बराबर में कितना मिलेगा, तो बराबर में 4/5 मिल जाएगा। 100 में अगर हम 220 को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, तो 100 में अगर हम 220 को जोड़ते हैं तो आ जाएगा हमारा 320 और बटे में 100 में अगर 150 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 250। अंश x के रूप में और हर किस रूप में, तो y के रूप में और बराबर में कितना है, तो बराबर में है 4/5। अब अगर हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को यहीं रखते हैं तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट कौन सा हमारा x है और यहाँ पर बटे में क्या है, तो बटे में y है और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 4/5 और नीचे से 250 कहाँ चला जाएगा, तो ये चला जाएगा ऊपर की तरफ और ऊपर से 320 कहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा बटे में। अब अगर इसको हम हल करते हैं तो इसको हल कर सकते हैं यहाँ से। तो 5 से इसको अगर हम काटते हैं तो ये कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा 5 का 25 जीरो 50 बार में कट जाएगा और इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को हम काट सकते हैं और 4 से 32 को काट सकते हैं 8 बार। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x/y बराबर कितना मिलेगा, तो x/y बराबर हमें मिलेगा 5/8। तो 5 जो है ये अंश है और 8 जो ये क्या है, हर है और अंश बटा हर को ही हम क्या कहते हैं, तो अंश बटा हर को ही हम भिन्न कहते हैं। तो भिन्न का मान हमें यहाँ से क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो हमने क्या मानी थी भिन्न, तो हमने भिन्न को माना था x/y और x/y का मान कितना मिल गया, 5/8। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 5/8 अर्थात ऑप्शन ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 को। तो क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी जो भिन्न है वो 1/1/20 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या थी, तो फिर से हम मान लेते हैं कि माना जो मूल भिन्न थी वो क्या थी, तो वो थी x/y। x को हम किस रूप में लेंगे, तो x को हम 100% के रूप में लेंगे और y को भी किस रूप में लेंगे, तो y को भी हम 100% के रूप में लेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है, तो 100% होती है। तो परिणामी जो भिन्न है वो कितना प्राप्त होती है, तो परिणामी जो भिन्न है वो 1/1/20 प्राप्त होती है। तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। 1/1/20 का मतलब क्या होगा, तो 20 एकम 20 और 1 कितना हो जाएगा, तो 20 एकम 20 और 1 हो जाएगा 21/20। तो जहाँ पर भी 1/1/20 है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं 20 एकम 20 और 1 21/20 लिख सकते हैं। तो एक भिन्न के अंश में 200 की वृद्धि करेंगे तो माना भिन्न का जो अंश था पहले 100 था और 100 में कितने की वृद्धि करेंगे, 200 की। फिर हर क्या है, तथा हर में 400 की वृद्धि कर देते हैं। तो हर पहले 100 था,
इसमें 400% अर्थात 400 की वृद्धि करेंगे, क्योंकि 100 का 400% कितना होता है, तो 400 ही होता है। तो 400 की अगर हम वृद्धि कर रहे हैं तो मूल भिन्न 21/20 प्राप्त होती है। तो अंश जो वो x के रूप में, हर जो y के रूप में है, और कितना प्राप्त होता है, तो 1/20 अर्थात 21/20 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 21/20 लिख सकते हैं। फिर इसको हम आगे हल करेंगे तो 100 में अगर हम 200 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 300, और 100 में अगर हम 400 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 500। x अंश के रूप में होगा और y जो है वो हर के रूप में होगा, और बराबर में कितना है, तो बराबर में है 21/20 है। अब फिर से हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को क्या करेंगे, तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को यहीं रख लेंगे। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट क्या है हमारा, तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट यहाँ पर x है और बटे में क्या अर्थात हर में है y। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा हमारा 21, और बटे में कितना है, तो बटे में है 20। नीचे से जो 500 ये कहाँ चला जाएगा, तो नीचे से ये 500 ऊपर की तरफ चला जाएगा, और ऊपर वाला जो 300 वो कहाँ आ जाएगा, तो आ जाएगा इसके बटे में आ जाएगा। तो इसको हम काट सकते हैं, 3 एकम 3, और ये 2 ज़ीरो है, तो 2 ज़ीरो से हम 2 ज़ीरो को काट देंगे, और यहाँ पर तो ये कटेगा नहीं, तो फिर क्या बचेगा यहाँ पर, ऊपर तो 5 और बटे में 3, तो 5 से इसको ज़रूर काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 3 एकम 3 और 3 7 21। तो x बटा y बराबर, तो अंश में कितना बच रहा है, तो अंश में यहाँ पर हमारा 7 बच रहा है, और हर में कितना बच रहा है, तो हर में हमारा यहाँ पर 4 बच रहा है। तो हमने इसको काटा, 3 से इसको काट दिया, 3 एकम 3, और 21 को काट दिया कितनी बार, 3 से 7 बार, और इसको भी काट दिया हमने 2 ज़ीरो से, 2 ज़ीरो और 5 एकम 5 और 5 चौक 20। ठीक है, तो ऊपर 7 अंश में और हर में y में कितना बचा, 4। तो x बटा y अर्थात ये अंश के रूप में आ गया, और ये आ जाएगा हमारा हर के रूप में, और अंश और हर के रूप को ही हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम भिन्न कहते हैं। तो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न x बटा y, और x बटा y का मान कितना है, 7/4। तो 7/4 कहाँ है हमारा ऑप्शन में, तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है 7/4। तो इसको हम हल कर लेते थोड़ा सा। तो देखो 7/4 का मतलब क्या होगा, तो ये 7 बटे में ये 4 है, इस 7/4 का मतलब होता है कि 4 का 7 में भाग देना। तो 4 एकम 4, एक बार पूरा पूरा भाग गया, बचेगा कितना हासिल, 3 और हासिल बच रहा है, और किसका भाग दे रहे हैं हम, तो वो भाग दे रहे हैं हम 4 का। तो या तो 7/4 होगा, या फिर क्या होगा, या फिर 1 सही 3/4 होगा। तो 1 सही 3/4 कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 को। तो क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कि आधे घंटे का 1 मिनट और 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है यहाँ पर, तो सबसे छोटी इकाई जो है वो सेकेंड है। तो सबसे पहले हम आधे घंटे में कितने सेकेंड देते हैं वो निकालते हैं। तो आधे घंटे का पूछा उसने, तो आधे घंटे में कितना सेकेंड होते हैं, तो आधे घंटे में जो सेकेंड होते हैं वो निकालते हैं। तो सबसे पहले आधा घंटा लिखते हैं यहाँ पर, आधा घंटा। ठीक है, आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। आधे घंटे का क्या मतलब होता है, तो आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट, और 30 मिनट को हम लिख सकते हैं सेकेंड में। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 सेकेंड का अगर हम 30 मिनट में गुणा कर देते हैं तो 30 मिनट में कितने सेकेंड होंगे वो हम निकाल देंगे यहाँ से। तो 6 12 6 3 18, और 1 और 1 2 शून्य पीछे लगा देते, तो 1800 सेकेंड होगा किस में, तो 1800 सेकेंड होंगे हमारे आधे घंटे में। और ये 1800 जो सेकेंड है ये अपने आप में कितना परसेंट है, तो 1800 सेकेंड जो है ये अपने आप में 100% है, ऐसा प्रश्न में कहा उसने। तो उसने क्या कहा कि आधे घंटे का, अर्थात आधे घंटे अपने आप में कितना परसेंट होगा, तो 100% होगा। और आधे घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो आधे घंटे में 1800 सेकंड होते हैं। अब उसने हमसे पूछा यह था कि 1 मिनट और 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। तो अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 1 मिनट में जो है वो 1 मिनट में जो है वो हमें अच्छे से पता है कि 60 सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 1 का अगर हम 60 में गुणा करते हैं तो 60 सेकंड तो ये आ गए। और हमें कितना सेकंड और जोड़ना है इसमें, तो 1 मिनट और 10 सेकंड। तो 10 सेकंड अपने आप में कितना, 10 सेकंड ही है, ये छोटी इकाई है अपने आप में। तो टोटल कितना हो गया, तो 1 मिनट में 60 सेकंड वो, और 10 सेकंड अपने आप की ये वाले। तो 60 और 10 कितना हो गया, तो ये 60 और 10 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 70 सेकंड। तो 70 सेकंड के बारे में हमसे पूछा है कि 70 सेकंड कितना परसेंट होगा। तो हमें अच्छे से पता है कि आधा घंटा अर्थात 1800 सेकंड में 100% होता है। तो 70 सेकंड में कितना परसेंट होगा ये हमसे पूछा है। तो 70 सेकंड में कितना परसेंट होगा, 100% को 100% की जगह रखते हैं।
ठीक है। और 70 को नीचे से कहाँ पहुँचा देंगे, ऊपर पहुँचा देंगे, और ऊपर से 1800 कहाँ आ जाएगा, तो 1800 इसके बटे में आ जाएगा। तो ये चूंकि है ना कि चूंकि 1800 सेकेंड बराबर 100% है, इसलिए 70 सेकेंड बराबर कितना परसेंट होगा, 70 सेकेंड बराबर कितना होगा, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो को काट देंगे, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को काट देंगे, और यहाँ पर 10 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 70, और बटे में कितना है, तो बटे में है 18। फिर 2 से इसको काट देंगे तो 2 9 18, और 2 3 6, और 2 पंजे 10, और 35 में हम 9 का भाग दे देते हैं, तो 35 भागित कितना देना हमें 9 से, तो 9 का 18, 9 3 27, 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, और 35 में से 27 को घटाते हैं तो 8 आ जाएगा, और 9 का 8 में भागने जाता है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, दशमलव, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, भागने जाएगा इसकी 0। तो 9 8 72, यहाँ पर 8 बार भाग जा रहा है तो यहाँ पर कितना बचेगा, 80 में से 72 गया तो कितना बचेगा, तो बचेगा 8। फिर से भागने जाएगा तो कितना आएगा, तो फिर से आएगा 9 8 72, 9 8 72 अर्थात 3.88। तो ये कहाँ है हमारा, तो ये रहा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने डायरेक्ट 3.88 है, तो 3.8 और 8 को कितना ले लिया उसने, तो इसको उसने ले लिया 8 की जगह एक ही संख्या ले ली 9। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 को। तो क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कि 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। तो यहाँ पर छोटी इकाई क्या है, तो यहाँ पर छोटी इकाई ग्राम है, तो सभी को हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है 6.8 किलोग्राम। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्राम में। तो हम जानते हैं अच्छे से कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 ग्राम तो ये ठीक है, 1 किलोग्राम तो यहाँ पर कितना है, 6 किलोग्राम है, तो 6 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे, तो 6 गुणित 1000 बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 6000 ग्राम। तो ये आ गए यहाँ से। और 0.8, तो 0.8 का मतलब हो जाएगा कि 800 ग्राम। ठीक है, एक होता तो 1000 ग्राम है, तो 0.8 का मतलब कितना ग्राम है, तो 0.8 का मतलब हो जाएगा 800 ग्राम। तो टोटल 6.8 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो वो हो जाएंगे 6000 प्लस 800, तो 6800 ग्राम। अब ये 6800 ग्राम जो है ये कुल ग्राम है यहाँ पर, और ये अपने आप में कितना परसेंट है, तो ये अपने आप में 100% है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि 6800 ग्राम बराबर क्या है, तो ये अपने आप में 100% है। इसलिए हमें किसको ज्ञात करना है, तो वो रख लो। तो इसलिए हमें कितना ग्राम ज्ञात करना है, 17 ग्राम। तो 17 ग्राम बराबर कितना परसेंट होगा, तो 6800 ग्राम बराबर 100% है, तो 17 ग्राम बराबर कितना होगा, तो 17 को 17 की नीचे से 17 को ऊपर पहुंचा देंगे, और ऊपर से 100 को 100 की जगह रहने देंगे, और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी, तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी हमारा इसके बटे में। यहाँ वाली वैल्यू हमेशा बटे में आती है, इधर वाली वैल्यू हमेशा ऊपर चली जाती है, और ये वाली वैल्यू हमेशा जो जहाँ है वही रहती है। तो 100 की जगह 17 नीचे से ऊपर आ गया है, और 6800 ऊपर से इसके बटे में आ जाएगा। तो 2 ज़ीरो से हम यहाँ पे 2 ज़ीरो को काट सकते हैं, और 17 एकम 17 और 17 चौक 68, अर्थात यहाँ पर 1/4। लेकिन 1/4 कहीं पर भी नहीं है, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो 4 में किसका गुणा करें कि ये बटे में या तो 10 बन जाए, या 100 बन जाए, या 1000 बन जाए। तो 10 तो बन नहीं सकता, 100 बना सकते हैं अगर हम ऊपर नीचे किसका गुणा कर दें, 25 का गुणा कर दें। 25 का ऊपर नीचे गुणा करना है। अगर 25 से हम 25 को काट देते हैं, इसका मतलब हमने किसी का गुणा नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 का अगर हम 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो अब बटे में कितना आ गया, तो बटे में 1 के पीछे 2 शून्य है, तो 2 अंकों के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। 1 और 2 अंकों के बाद यहाँ पर हम दशमलव लगा देते तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.25%। तो 0.25 या 0.25 कहाँ पर है हमारा, तो ये नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 को। तो क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो उसने ये पूछा है कि 2.5 जो किलोग्राम है ना, इसका ये 2 क्विंटल कितना परसेंट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जो छोटी इकाई उसमें सभी को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर छोटी इकाई किलोग्राम में है,
और यहाँ पर बड़ी इकाई 2 क्विंटल होती है। तो हम जानते हैं अच्छे से कि 100 किलोग्राम बराबर क्या होता है, तो 100 किलोग्राम बराबर होता है 1 क्विंटल। ठीक है, तो 2 क्विंटल बराबर कितना होगा, तो 2 क्विंटल के बराबर हो जाएगा हमारा 2 क्विंटल बराबर हो जाएगा हमारा 200 किलोग्राम। ये हमने बड़ी ही आसानी से निकाल लिया यहाँ से, चूँकि हमें पता था कि 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल होता है, तो 2 क्विंटल बराबर 200 किलोग्राम होगा। और इस 200 किलोग्राम है, ये कितना परसेंट है किसका, 2.5 किलोग्राम का। तो 2.5 किलोग्राम का पूछा है, तो 2.5 किलोग्राम जो है ना, ये अपने आप में कितना परसेंट है, तो ये अपने आप में 100% है। और हमसे पूछा किसका है, तो हमसे पूछा है कि 200 किलोग्राम कितना परसेंट है, तो 200 किलोग्राम बराबर कितना परसेंट होगा, तो ये निकाल लेंगे। तो 100 की जगह क्या रहेगा, 100 रहेगा, और नीचे से 200 कहाँ चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से 2.5 का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसके बटे में। यहाँ से इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 और 1 अंक के दशमलव के बाद तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। इसको हम हल कर लेते हैं। 25 चौक कितना आ जाएगा, तो 25 चौक आ जाएगा 100, और इसको हम सभी को आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, तो ये आ गया। 1 2 3 अंक है, तो 3 0 लगा देते हैं पीछे, तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 8000%। तो 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट होगा, तो 8000% हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 को। तो क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर छोटी इकाई कौन सी है, तो यहाँ पर छोटी इकाई जो है वो मिलीलीटर की है। तो लीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिलीलीटर में। हम जानते हैं अच्छे से कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर कितना होगा, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर की जगह तो हम कितना लिख सकते हैं, तो 1 लीटर की जगह हम लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर। और 0.75 को हम कितना लिख सकते हैं, देखो 0.75 कितना होता है, तो 0.75 को अगर दशमलव हटाते हैं तो बटे में कितना आ जाएगा, 100। 25 तिया 75 और 25 चौक 100। अगर 4 अगर अपने आप में 1000 है, 4 अगर अपने आप में 1000 मिलीलीटर है, तो 3 बराबर कितना रहेगा, तो 3 बराबर कितना रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 750 मिलीलीटर। क्योंकि 1 बराबर हो जाएगा 250, 2 बराबर हो जाएगा 500, और 3 बराबर हो जाएगा 250, और जोड़ देंगे 500 में, अर्थात 750 मिलीलीटर। तो 0.75 बराबर कितना हो जाएगा, तो 0.75 बराबर हो जाएगा 750 मिलीलीटर। तो 1.75 लीटर को अगर हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 1750 मिलीलीटर। तो 1750 मिलीलीटर कितना परसेंट है, ये हमसे उसने क्या करा है, तो पूछा है किसका, 75 मिलीलीटर जो है वो 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो 1.75 लीटर की जगह हम कितना लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1750 मिलीलीटर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चूँकि 1750 मिलीलीटर जो है ये अपने आप में कितना परसेंट है, तो ये अपने आप में 100% है। इसलिए हमें कितना चाहिए, तो 75 मिलीलीटर चाहिए। तो 75 मिलीलीटर कितना परसेंट होगा, इसलिए 75 मिलीलीटर बराबर कितना परसेंट होगा, तो 100 की जगह 100 रखेंगे, नीचे से 75 को हम ऊपर पहुंचा देंगे, और ऊपर से 1750 को कहाँ लेके आ जाएंगे, इसके बटे में लेके आ जाएंगे। इसको अगर हम हल करते हैं तो इसको भी हम हल कर लेंगे। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 छंगे 150, 25 साते 175, और ये 0, एक 0 से हम यहाँ पर एक 0 को काट देंगे। और अब कोई संख्या आपस में नहीं कट रही तो गुणा कर देंगे। 10 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, और बटे में कितना है, तो बटे में है 7। 7 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो 7 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 चौक कितना आएगा, 28, कितना बचेगा 2, और किसका भाग दे रहे, तो हम 7 का भाग दे रहे। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा हमारा 4 से ही 2/7%। 7 चौक 28 और 2 बचेगा शेषफल, और किसका भाग दे रहे थे हम, 7 का। तो 4 से ही 2/7%, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। तो 30 क्विंटल के बारे में पूछा है कि 30 क्विंटल जो है वो 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 मीट्रिक टन में कितना क्विंटल होता है। तो
तो 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल। कितना होता है? 10 क्विंटल। लेकिन हमें कितने का पूछा है? तो हमें यहाँ पर 2 मीट्रिक टन का पूछा है। तो 2 मीट्रिक टन बराबर कितना होगा? तो 2 मीट्रिक टन बराबर होता है 20 क्विंटल। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन, 2 मीट्रिक टन अर्थात कितना होगा? 20 क्विंटल का। तो 20 क्विंटल जो है, ये 20 क्विंटल जो है ये अपने आप में कितना परसेंट होगा? तो 20 क्विंटल अपने आप में अभी 100% होगा। और हमसे कितना पूछा है? तो 30 क्विंटल। तो 30 क्विंटल बराबर कितना परसेंट होगा? ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो चूँकि 20 क्विंटल बराबर 100% है, इसलिए 30 क्विंटल बराबर कितना परसेंट होगा? तो 100 की जगह 100 आ जाएगा। नीचे से ये 30 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और ऊपर से 20 क्विंटल कहाँ आ जाएगा? इसके बटे में आ जाएगा। तो इन सारी संख्या को हम आपस में काट लेते हैं। तो 1 0 से 1 0 को काट लेते हैं। 2 से 100 को काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा? 50 बार। तो 50 गुणित 3, 50 का अगर हम 3 में गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 150%। तो अगर 20 क्विंटल 100% है तो 30 क्विंटल कितना होगा? तो 30 क्विंटल 150% होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 42 के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।